जय श्री गणेश जय श्री हरि। गृहिणी चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। 27 मार्च दिन बुधवार, चैत मास का प्रारंभ हो चुका है और चैत मास के प्रारंभ में हम लोग भगवान श्री गणेश की कथा सुनेंगे, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता सभी विघ्न को दूर करते हैं। हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियों का आशीर्वाद देते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और कमेंट किया कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। जय श्री गणेश जय श्री हरि। गणेश जी से संबंधित एक बहुत ही पौराणिक कथा इस प्रकार है। ये कहानी तब की है जब सतयुग चल रहा था। एक राजा था। राजा का नाम था मकरध्वज। मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था और अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन करता था। अतः उसके राज में प्रजा पूरी तरह सुखी और प्रसन्न थी। राजा पर मुनि यज्ञ वल्लभ का बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज का स्वामी यद्यपि मकरध्वज था, परंतु राजकाज उसका एक विश्वासपात्र मंत्री चलाता था। मंत्री का नाम था धर्मपाल था। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। गणेश जी चैत्र व्रत भी करती थी। सास को बहू की गणेश भक्ति सुहाती नहीं थी। पता नहीं क्यों, पर उसे कोई शंका होती रहती थी, कहीं ये हमारे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं करती है। सास ने बहू द्वारा गणेश से पूजा को बंद करने के लिए आदेश दिए। अनेक उपाय भी किए, पर कोई उपाय सफल नहीं हुआ। बहू की गणेश जी की पर पूरी आस्था थी, अतः वे विश्वास के साथ उनकी पूजा करती रहती। गणेश जी जानते थे कि मेरी पूजा करने के कारण सास अपनी बहू को परेशान करती है, अतः उसे पाठ पढ़ाने मज़ा चखाने के लिए राजा के पुत्र को गायब करवा दिया। फिर क्या था, हाय तौबा मच गई। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सास पर प्रकट किया जाने लगा। सास की चिंता बढ़ने लगी। छोटी बहू ने सास के चरण पकड़ के कहा, माँ जी आप गणेश जी का पूजन कीजिए, वो विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख जरूर दूर करेंगे। सास ने बहू के साथ गणेश पूजन किया। गणपति जी प्रसन्न हो गए और राजा के पुत्र को लाकर वापस कर दिया। सास जो बहू पर अप्रसन्न सी रहती थी, अब प्रसन्न रहने लगी और साथ ही गणेश जी का पूजन करने लगी। जय श्री गणेश जय श्री हरि। विघ्नहर्ता हमारे जीवन से सारे विघ्न दूर कीजिए। श्री कैद जी कहते हैं, कभी भी कथा को अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए। इससे फल की प्राप्ति नहीं होती है और हमको पाप प्राप्त होता है। अब हम सुनेंगे श्री जगन्नाथपुरी की अधूरी प्रतिमाओं की कथा। देश के पूर्वी छोर में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मानता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव जगन्नाथ जी निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रधुम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नीलमाधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी ये मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्वासु भगवान नीलमाधव का उपासक था। उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति ने मुखिया विश्वासु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्वासु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्वासु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण हाँ कर दी। विश्वासु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया।
विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दाने के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्वासु भगवान नीलमाधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट आए। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा तो वह उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रदुम्न ने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से एक बड़ा काठ का टुकड़ा समुद्र में तैर के पुरी तक आ गया है, उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवक ने टुकड़े को तो ढूंढ लिया, पर वह सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नीलमाधव के अनन्य भक्त विश्वासु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्वासु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रदुम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनवाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सर्जन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धारण करके आए। उन्होंने राजा भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनवाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्होंने कहा, मूर्ति बनाते समय मुझे कोई न देखे। राजा ने उनकी शर्त को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़े की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडिचा, जो राजा इंद्रदुम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई और उसे कोई आवाज़ नहीं आई। उन्होंने कई आवाज़ें लगाई, कोई आवाज़ नहीं है। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। उसने घबरा कर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। राजा इंद्रदुम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने इस शर्त की अनदेखी करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव, जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पांव ही नहीं बने थे। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपन में दर्शन देकर कहा कि वह सब कांच की मूर्ति में मैं ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रदुम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया। इस प्रकार से तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्तों को दर्शन दे रहे। जय हो, जय श्री हरि की, जय हो जगन्नाथ जी की। भगवान की कृपा सदैव अपने भक्तों पे बनी रहती है और जगन्नाथ जी उनका भंडारा भर के रखते हैं जो कथा को सुनते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जगन्नाथ जी की कृपा उन पे सदैव बनी रहती है। जय श्री हरि, जय श्री राधे।